अगर तुम्हें कोई कहता है कि न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक ऐसा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है जहाँ से तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो और सीधा पहुंच जाओगे 1894 को, क्या तुम मानोगे? तुम्हारा नहीं पता, बट आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर चार्ली, जिसने मान लिया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बट वेट, क्या ये सस्ता? स्वागत है तुम लोगों का क्लास 12 का चैप्टर द थर्ड लेवल पे। एक ऐसी कहानी जो बात करता है टाइम ट्रेवल के बारे में। बट इससे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहला और मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चार्ली। अब चार्ली का उम्र था 31 इयर्स और ये रहता था न्यूयॉर्क सिटी पे। फिर दूसरा कैरेक्टर था चार्ली का वाइफ जिसका नाम था लुइसा, और तीसरा कैरेक्टर था चार्ली का दोस्त जिसका नाम था सैम। बाय प्रोफेशन ये एक साइकेट्रिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर यार। अब इसके अलावा ऑथर का नाम मुझे तुम बताओगे। अगर नहीं बता रहे भाई साहब, अपने क्रश से रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाना, बाबा बंगाली का श्राप लग जाएगा। अगर नहीं चाहते ऐसा तो कमेंट्स पे ऑथर का नाम जल्दी जाके बताओ। हम बढ़ते स्टोरी की ओर। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से। इस स्टेशन का नाम था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वैसे तो इस अंडरग्राउंड स्टेशन पे 2 लेवल्स थे। पहले लेवल पे थे आज के जमाने के मॉडर्न ट्रेन जो कि लंबे लंबे दूरियों को तय करता था, और दूसरे लेवल पे था सब अर्बन ट्रेन जो कि एक शहर से दूसरा शहर जाता था। बट हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर चार्ली ने एक तीसरा लेवल भी देखा था इस स्टेशन पे, और ये स्टेशन सीधा उसे टाइम ट्रेवल करवाता है, सीधा लेके जाता है 1890s के समय पे। और जब चार्ली ये बात अपने दोस्तों को कहता है तो हर कोई उसके ऊपर हंसता है। पूरे न्यूयॉर्क सिटी पे अगर किसी को भी पूछा जाता कि ग्रैंड सेंट्रल पे कितने लेवल्स है, सब कहते हैं 2। बट चार्ली का मानना था कि एक तीसरा लेवल भी होता है। अब चार्ली समझ नहीं पा रहा था कि सच में उसने टाइम ट्रेवल करा था या थी उसकी कोई दिमाग की बीमारी है। वो जाता है अपने साइकेट्रिक फ्रेंड सैम के पास। भाई साहब, मैं यार हमेशा सोचता था काश यार मेरा भी कोई एक साइकेट्रिक फ्रेंड होता, बट जो मेरे दोस्त है उन्हें तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत है यार, बनना तो दूर की बात है। खैर मुद्दे पे आता है। जब चार्ली ने अपने दोस्त को बताया कि उसने एक थर्ड लेवल भी देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जो कि सीधा उसे टाइम ट्रेवल करवा रहा था 1890s पे, तो उसका दोस्त भी कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरे दिमाग का बहम है, तू ना यार डे ड्रीमिंग कर रहा है, यानी कि जागते जागते भी सपने देख रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अब चार्ली का वाइफ गुस्सा हो जाता है इस बात से। उसे ऐसा लगता है कि क्या मेरा बंदा मुझसे खुश नहीं है क्या? अब चार्ली का फ्रेंड बीच में आता है और सिचुएशन को संभालता है और कहता है ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से। आज की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल पे यार हर किसी को ना बहुत ज्यादा टेंशन है, और चार्ली को भी बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए उसने ऐसे अनाप शनाप चीजें देख लिया है। वो ना अपने रियलिटी से भागना चाह रहा है। बट चार्ली का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था। आज के समय में किसको स्ट्रेस नहीं होता, बट क्या हर कोई थर्ड लेवल देख रहा है क्या? सिर्फ चार्ली को ही क्यों दिखा? अब इस बात पर उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट फिर से काउंटर करता है, तू यार इस दौड़ भाग वाले जिंदगी से थक गया है मॉडर्न वर्ल्ड का, और तू चाहता है एक सुकून का जिंदगी जीना। और इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो तू स्टैम्प कलेक्ट करता है, वो भी एक रियलिटी से भागने का जरिया है तेरा। फिर चार्ली कहता है कि उसके दादा भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो तो अपने लाइफ से भाग नहीं रहे थे, उनका लाइफ बहुत ही चिल पीसफुल था। यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो क्या वो सारे लोग ऐसे अपने लाइफ से भागना चाहते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लो, चार्ली इस स्टोरी का ऑथर या राइटर नहीं है, चार्ली नरेटर है जो हमें कहानी बता रहा होता है। तो अब चार्ली आगे में बताता है कि उसने कैसे अनजाने में ही थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ढूंढा। गर्मी का मौसम था, लेट नाइट वो ऑफिस पे काम कर रहा होता है, एंड छुट्टी होने के बाद वो बहुत ही हड़बड़ी में था घर जाने के लिए, तो बस नहीं पकड़ के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे के लिए दौड़ता है। अब चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो एक बहुत ही आम ऑर्डिनरी सा 31 ईयर्स ओल्ड मैन है जो अपने काम से काम रखता है। उस दिन भी वो वॉक करते हुए लोगों के बीच से अपने घर के लिए जा रहा था। उसके आसपास जितने लोग थे उसने भी उनकी तरह कपड़े पहने हुए थे। हमारा भाई एक टोपी पहना हुआ था और एक सूट पहना हुआ था, और जितने भी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे ना, उन्होंने भी एग्जैक्टली इसी तरीके का कुछ कपड़ा पहना हुआ था। उस समय चार्ली किसी चीज से भाग नहीं रहा था, वो तो बस जल्द से जल्द अपने प्यारे बीवी के पास जाना चाहता था। भाई की अपने बीवी के लिए प्यार देख रहे हो? खैर वो तो होता ही है, अब मेरी नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा बस। तो चार्ली सीढ़ियों से उतरकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। फर्स्ट लेवल पे बड़े बड़े मॉडर्न ट्रेन थे जो कि लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए बना हुआ था। एंड देन वो फिर और सीढ़ियों से नीचे नामता है और पहुंचता है सेकंड लेवल पे। अब सेकंड लेवल पे था सबअर्बन ट्रेन जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाता था। फिर जब चार्ली थोड़ा और आगे जाता है उसे दिखता है एक आर्च टाइप का अजीब सा डोरवे, और उस बंदे को पता नहीं क्या चुल उठता है, ये सीधा ट्रेन नहीं लेके उस अजीब से दरवाजे के अंदर चला जाता है और वहां जाके वो खो जाता है। बट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ऐसे खो जाना काफी कॉमन था, क्योंकि इस स्टेशन पे कई सारे कंफ्यूजिंग कॉरिडोर्स, पैसेज, सीक्रेट टनल्स था जहाँ लोग आसानी से खो जाते थे। ये सीक्रेट टनल्स और कॉरिडोर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलग अलग सिटीज पे लोगों को पहुंचा दिया करता था। एक बार तो चार्ली एक टनल पे जाता है एंड सीधा निकलता है रोजवेल्ट होटल के लॉन्ज एरिया पे। ऐसे और एक बार चार्ली घुस जाता है एक रैंडम टनल के अंदर और वो सीधा जाके निकलता है 46 स्ट्रीट के रैंडम सा ऑफिस बिल्डिंग के बाहर। चार्ली को ऐसा लगता था कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, क्योंकि पता नहीं अंडरग्राउंड इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सीक्रेट पैसेज टनल्स कहां तक फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के रूट्स की तरह फैले ही जा रहा है। और भाई को ऐसा लग रहा था सच में कि शायद यहाँ कहीं एक एग्जिट है जहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड से हम एस्केप कर सकते हैं। बट ये बात अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं कहता वो, क्योंकि तुम्हें पता है ये थोड़ा क्रेजी साउंड कर रहा है, राइट?
जिस कॉरिडोर से चार्ली चल के जा रहा था वो पहले लेफ्ट की ओर मुड़ता है एंड देन वो नीचे जा रहा होता है। चार्ली को लग रहा था कि वो गलत टनल पे आ चुका है, बट फिर भी वो चलता रहता है। उस पूरे टनल के अंदर पे एक इंसान नहीं था, पूरा सन्नाटे से भरा हुआ था। वो कुछ अगर सुनाई दे रहा था चार्ली को तो अपने ही पैरों का आवाज, बट सडनली उसे सुनाई देता है कुछ लोगों का बात करने वाला आवाज, जिससे वो समझ जाता है कि आगे पक्का एक ओपन स्पेस है जहाँ फाइनली ये टनल जाके खत्म होगा। फिर चार्ली उस टनल पे साफ लेफ्ट टर्न लेता है एंड सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो फाइनली पहुंच जाता है 3rd लेवल पर। फर्स्ट टाइम देख के तो चार्ली को यही लग रहा था कि शायद ये 2nd लेवल ही है, बट जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ के रूम्स छोटे छोटे थे और काफी कम टिकट विंडोज और रेलवे गेट्स था, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था ना वो लकड़ी से बना हुआ था और काफी ओल्ड फैशन था। उस इन्फॉर्मेशन बूथ पे एक इंसान था जिसने ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने हुए थे और लंबे काले स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हुए थे। अब ये जो फैशन था ना ये 1890s का था। फिर वो देखता है कि उसके आसपास के लाइट्स ना फ्लिकर कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा था, गैस लैंप था वो। तुम समझ लो लालटेन यार, जमाने में जब हम इस्तेमाल करते थे। कमेंट्स में बताओ क्या तुमने कभी लालटेन देखा या इस्तेमाल करा है? डेफिनेटली अगर तुम गाँव से हो तो तुमने करा ही होगा या फिर देखा ही होगा। अगर मेरा बात बताओ तो मैंने तो अपने बचपन में लालटेन से पढ़ाई भी करी है। खैर ये सारी चीजें देख के चार्ली को ऐसा लगता है कि चार्ली 1890s पे आ गया है। वो बगल में देखता है कि एक इंसान अपने पॉकेट से गोल्ड पॉकेट वॉच निकालकर उसे चेक कर रहा है। उस इंसान ने डर्बी हेड पहने हुए थे और लंबे ब्लैक 4 बटन वाले सूट पहना हुआ था और उसके बड़े बड़े मूछे थे। इनफैक्ट सिर्फ उसके ही नहीं, उस रेलवे स्टेशन पे जितने लोग थे ना उन सबके बड़े बड़े मूछे थे। चार्ली ने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे मूछों वाले इंसान नहीं देखे थे जितना वो आज देख रहा था। सबने यार अपने अपने स्टाइल के फैंसी मूछे बनाए थे, क्योंकि तुम्हें पता है पहले समय में यार मूछों का बहुत ट्रेंड हुआ करता था जो कि अब वापस आ रहा है। तुम बताओ मुझे, अगर तुम लौंडे हो तुम्हारा बियर्ड आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्यूचर में क्या तुम भी कबीर सिंह बनना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। फिर चार्ली देखते एक औरत को जो अभी अभी बस ट्रेन से उतर रही होती है। उस औरत ने लेग ऑफ मटन स्लिप का एक ड्रेस पहना हुआ था जो कि 1890s में बड़ा फेमस था। बट देखो यार नाम से लग रहा है कि ये ड्रेस कम और खाने वाला सामान ज्यादा होगा, मतलब मटन का टांग पता नहीं। खैर नीचे उसने लंबा स्कर्ट पहना था और ऊंचा वाला जूता पहना था। अब ये चीज देख के चार्ली को ऐसा लग रहा था कि पक्का वो टाइम ट्रेवल करके 1890s पे आया है। एंड अपने बात को कंफर्म करने के लिए वो बगल में एक न्यूज़पेपर बॉय था उसके पास जाता है और नजर मारता है एक न्यूज़पेपर की ओर। उसे दिखता है एक ऐसा न्यूज़पेपर द वर्ल्ड जो कि कई साल पहले ही बंद हो चुका है, और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में मेंशन था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस न्यूज़पेपर पे डेट मेंशन था जुलाई 11, 1894, जिससे कंफर्म हो चुका था कि हमारा भाई 1890s के समय में पहुंचता है। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ वो पहुंच जाता है। वो एंटर करता है गलत टनल पे जो कि उसे लेके आता है 3rd लेवल पे। अब चार्ली के दिमाग में चल रहा था कि जब मैं आ गया हूँ 1894 को तो क्यों ना ट्रेन पकड़कर अमेरिका के किसी भी हिस्से पे चला जाओ। तो वो डिसाइड करता है कि वो और उसकी पत्नी ग्लासबर्ग इलिनॉइस पे जाएगा। अब ये बहुत ही खास जगह था यार, यहाँ सुकून ही सुकून था। अब जैसे अगर तुम किसी भी बाइकर को पूछो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारे लिए जन्नत क्या है, तो कहेगा भाई साहब लद्दाख जाना है। मुझे भी जाना है क्योंकि मैं भी तो एक बाइकर ही हूँ। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे चार्ली को जाना था ग्लासबर्ग इलिनॉइस पे। उस समय ये एक टाउन हुआ करता था जहाँ का लाइफस्टाइल काफी सुकून भरा था। पूरे टाउन पे बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े गार्डन्स, बड़े बड़े पार्क्स थे, और वहाँ के रास्तों से जाते हुए लगता था कि तुम टनल से जा रहे हो, क्योंकि दोनों साइड पे बड़े बड़े गच्छे लगाए हुए थे जिस वजह से जो रास्ते का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ढक जाता है और एक टनल की जैसा दिखता है। 1894 में जो गर्मी का इवनिंग्स हुआ करता था ना काफी लंबा हुआ करता था। लोग अपने गार्डन्स और लॉन्जेस पे इवनिंग टाइम पे बहुत ही एंजॉय करते थे। जो मैन होते थे वो सुट्टा उट्टा फूकते थे और एक दूसरे से बातें करते थे, और जो औरतें होते थे वो प्लम लीफ से पंखा बनाकर हवा मारते थे। देखो मैं आसाम से हूँ तो हमारे यहाँ कोकोनट ट्री के पत्ते से ना पंखा बनाया जाता है। तुम बताओ क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा कुछ है? खैर उस जगह का रात भी काफी खूबसूरत हुआ करता था क्योंकि उस समय मिलता था वहाँ फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू। आज के समय तो दिखता नहीं है यार, क्या है। गैल्सबर्ग उस समय बहुत ही पीसफुल जगह हुआ करता था, और जो समय पे चार्ली पहुंचा था ना वो वर्ल्ड वॉर 1 होने से 20 साल पहले का समय था और वर्ल्ड वॉर 2 होने से 40 साल पहले का समय था। सो चार्ली काफी एक्साइटेड था इस जगह में जाने के लिए। वो टिकट काउंटर पे जाता है और 2 टिकट मांगता है। उस टिकट काउंटर में बैठा हुआ क्लर्क चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा फैंसी हैट नहीं देखा था जैसा चार्ली ने आज पहना हुआ था। और जब चार्ली टिकट का पैसा दे रहा होता है ना तो बंदा देख के और घबरा जाता है। वो चार्ली को कहता है कि तू मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है क्या? अगर तू सोच भी रहा है ऐसा तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर वो उस जमाने के पैसे को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पैसे नहीं चलेंगे भाई, ऐसे पैसे लेके आओ। अब ये सीन होने के बाद चार्ली भाई का तो पूरा फट गया था। वो डर रहा था कहीं ये क्लर्क पुलिस को ना कंप्लेंट कर दे। और भाई जेल चाहे आज का हो या उस जमाने का हो, जेल जेल ही होता है। वो सीधा दुम दबा के भागता है 3rd लेवल से और बैक टू प्रेजेंट पे आ जाता है। बट ये अब चार्ली हार थोड़ी मानने वाला था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पैसे जमा करेगा और दोबारा वापस जाएगा, टाइम ट्रेवल करेगा। तो अगले दिन लंच आवर के बाद वो बैंक पे जाता है और $300 निकालता है अपने बैंक से, जिसे वो कन्वर्ट करवाता है पुराने करेंसी पे, जिसके उसे मिलता है $200 से भी कम। बट इससे चार्ली को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस समय पे ये पैसे बहुत थे। और जब ये बात चार्ली के साइकेट्रिस्ट दोस्त को पता चलता है तो वो चार्ली के लिए काफी परेशान रहता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। बट सैडली चार्ली को वो कॉरिडोर दोबारा कभी नहीं मिलता है जिससे ग्रैंड सेंट्रल का 3rd लेवल पे जाया जा सकता था और टाइम ट्रेवल करा जा सकता था। जब ये बात उसने अपने पत्नी को बताया कि वो टाइम ट्रेवल करके आया हुआ है और वो दोबारा करना चाहता है जिसके लिए उसने पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, तो उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है उसके बातों से और उससे प्रॉमिस करवाती है कि तुम दोबारा ये सब चीजें और नहीं करोगे। और उसकी प्यारे बीवी के ऐसा कहने पर वो मान भी जाता है क्योंकि बंदा अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यार मैं भी करूंगा, बस मिल जाए मुझे।
मिल नहीं रही है, अब क्या करे, है ना। तो वो छोड़ देता है दोबारा ये जो भी उसका नशा था टाइम ट्रेवल करने का, एंड अपने नॉर्मल रूटीन पे बैक करता है, जहाँ वो ऑफिस जाएगा और दौरे दौरे अपने बीवी के पास आएगा और वीकेंड्स पे वो स्टैम्प कलेक्ट करेगा। बट अब यहीं पे आता है कहानी पे ट्विस्ट। चार्ली तो छोड़ो, उसकी बीबी जिसने चार्ली को मना किया था कि थर्ड लेवल और ढूंढना मत, वो भी अब थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसा क्या हो गया था उन दोनों मियाँ बीवी के साथ जो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो दोनों दोबारा अब थर्ड लेवल को ढूंढना चाहते थे। देखो चार्ली को पता चलता है कि उसका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है ना, वो मिस्टीरियसली कहीं पे गायब हो गया है। अब चार्ली को शक होता है कि पक्का उसके दोस्त सैम को थर्ड लेवल मिल गया है, क्योंकि सैम ना सिटी बॉय था, हमेशा से ही वो शहरों पे पला भरा था शोर शराबों के बीच। तो जब भी वो ग्लासबर्ग के बारे में सुनता था ना, वो काफी फैसिनेट करता था। एक ऐसा जगह जहाँ पे सुकून है, शांति है, इस मॉडर्न वर्ल्ड के दौड़ भाग वाले जिंदगी से बिल्कुल अलग। वो भी टाइम ट्रेवल करना चाहता था, वो भी 1894 पे जाना चाहता था। अब चार्ली को शक हो रहा था कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया है और वो टाइम ट्रेवल करके ग्लासबर्ग पे पहुंच भी गया है। भाई देख लो, ऐसा होता है दोस्ती, तुम पहले अपने दोस्त को पागल पागल कहते हो एंड देन तुम खुद ही वहां चले जाते हो। भाई साहब आजकल दोस्तों पे भरोसा नहीं करा जा सकता बिल्कुल, अगर दोस्त ऐसे होते तो बिल्कुल नहीं। अब वो बंदा जाता है, अब वो अपने दोस्त का ठीक है जलाने के लिए लेटर भी लिखता है उसे। देखो एग्जैक्टली होता क्या है। एक रात को चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है और उसी में उसे एक दिखता है बहुत ही पुराना सा फर्स्ट डे कवर। अब मैं पहले तुम्हें फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो बता दूं एंड देन स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे। सो देखो, तुमने तो कभी स्टैम्प कलेक्ट नहीं करा होगा, बट जो करते हैं ना तो उनके साथ सीन ऐसा रहता है। तो जब भी स्टैम्प को इशू करा जाता है तो जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, वो झट से जाके स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं। बट दिक्कत ये है कि अब लोगों को कैसे बताया कि जिस दिन इशू करा गया उसने उसी दिन उसे खरीदा है। तो इस चीज का सोल्यूशन था, वो एक एम्बलप लेते हैं, उसके अंदर पे खाली पेपर डालते हैं, कुछ लेटर वेटर नहीं होता है, और उस एम्बलप के ऊपर अपने स्टैम्प को चिपका के अपने आप को मेल कर देते हैं। अब इससे वो डेट वाला जो प्रूफ है वो मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले वहां पे डेट मेंशन कर देता है कि ये लेटर इस दिन पोस्ट करा गया था। तो ये जो एम्बलप है ना, जिसके ऊपर स्टैम्प लगा होता है और डेट होता है, उसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। कोई भी इंसान फर्स्ट डे कवर का लेटर जो होता है अंदर उसे खोल के नहीं देखता, क्योंकि मैंने बताया वो ब्लैंक लेटर होता है। बट जिस रात चार्ली को वो पुराना सा फर्स्ट डे कवर मिला था ना, उस कवर पे जो डेट था ना, वो देख के चार्ली शॉक हो जाता है। जुलाई 1894 किसी ने ये लेटर ग्लासबर्ग से चार्ली के ग्रैंडफादर को इतने साल पहले दिया था। बट अब चार्ली सोच पे पड़ जाता है कि ये लेटर मैंने आज तक तो कभी देखा नहीं, ये आया कैसे। उस लेटर पे 6 सेंट का एक स्टैम्प था, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो भी लगा हुआ था। अब हमारा भाई चार्ली क्यूरियस होता है कि किसने आज से इतने साल पहले चार्ली के ग्रैंडफादर को ये लेटर पोस्ट किया था, वो भी ग्लासबर्ग से। तो अपने अंदर के सवाल जवाब को मिटाने के लिए वो लेटर को खोल देता है और वहां मिलता है उसे एक लेटर सैम के द्वारा दिया हुआ। लेटर के राइट साइड में एड्रेस दिया हुआ था, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली का नाम भी था। उसका दोस्त इस लेटर पे कह रहा होता है कि जब तुमने बताया कि थर्ड लेवल भी है जिसे टाइम ट्रेवल करा जा सकता है, तो मैं चाहता था, मैं विश कर रहा था कि हाँ ये सच हो जाए, एंड देन मैंने ये चीज मान भी लिया। तुम सही थे चार्ली, थर्ड लेवल होता है और मुझे वो मिल भी है। और अब सैम 2 हफ्ते से गैल्सबर्ग में है, फुल एंजॉय कर रहा है और किसी सड़क पे वो पियानो सुन रहा है, लोगों को गाते हुए सुन रहा है, और वो ये भी बताता है कि उसे इनवाइट करा गया है नींबू पानी पीने के लिए। भाई साहब कैसा दोस्त है यार। खैर वो आखिर में चार्ली और लुइसा को कहता है कि तुम लोग भी आ जाओ यार, जब तक तुम लोगों को थर्ड लेवल नहीं मिलता मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा दोस्त, अकेला चला गया तू, भाई साहब जाते हुए अपने भाई को याद नहीं किया। कैसा दोस्त है यार ये। आखिर में अपना साइन करता है सैम एंड देन ये लेटर यही तक था। अब सैम तो यार मस्त पास्ट पे जाके नींबू पानी पी रहा है और हमारे भाई को यहाँ पे दिक्कत पे डाल दिया है। अब भाई हर हफ्ते जब भी वीकेंड्स होता है थर्ड लेवल को ढूंढ रहा होता है, बट उसे मिलता ही नहीं है। बट उसे ये पता चलता है कि सैम ने $800 कन्वर्ट कराया है पुराने करेंसीज पे, और जितना पैसा उसने कन्वर्ट कराया है ना उस जमाने के हिसाब से वो बहुत था। शायद वो वहां जाकर हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब ये कोई जानवरों का चारा घास फूस का बिजनेस है, क्योंकि देखो वो साइकेट्रिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, बट उस समय में किसी को दिमाग का दिक्कत था ही नहीं, हर कोई अपना सुकून भरा जिंदगी जी रहा था। तो उसके बाद दिमाग का इलाज कराने आएगा कौन। तो हमेशा से बात करता था कि उसे पुराने समय का इस तरीके का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, जानवरों का घास फूस का बिजनेस। तो वो शायद यही करके अपना जिंदगी जी रहा होगा। तो यार इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्तों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करूंगा अगर उसने कुछ भी कहा तो। शुरुआत से वो कह रहा था कि भाई साहब ये तुम्हारे दिमाग की कोई बीमारी है, तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, और देखो दूसरी तरफ वो अपने ही दिमाग पे ख्याली पुलाव बना रहा था कि भाई साहब ऐसा अगर जाए कुछ हो जाए तो मैं तो चला ही जाऊंगा, और वो चला भी जाता है। वहां जाके वो नींबू पानी पी रहा है और लेटर लिख रहा है, अपने दोस्त को पियानो सुन रहा है, गाना गाते हुए सुन रहा है लोगों को। ऐसा थोड़ी होता है। खैर अब ऐसा हुआ था इस स्टोरी पे। उम्मीद तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।